प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाए। मूसा के जरिए परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र से निकाला और वहाँ से उनको आज़ाद किया। लेकिन क्या इज़राइल लोग सही में आज़ाद हो गए थे या अभी भी गुलाम थे? क्या वो सही से मिस्र से निकल चुके थे या अभी भी वो मिस्र में ही थे? क्या है इसके पीछे राज, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से राजाओं का दूसरा पुस्तक, इसका दूसरा अध्याय 1 से 12। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो आए और यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के तीर खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिए जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो अभी यदि तुम उसे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उससे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देखना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को देखेंगे, सुनेंगे, ग्रहण करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, ताकि परमेश्वर के राज के हम वारिस बन सके। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना था और मूसा को बोला था कि मेरे जो इज़राइल लोग हैं उनको छुड़ाओ, और उस वक्त इज़राइल जो थे वो मिस्र देश में गुलामी कर रहे थे। 400 साल तक वो लोग वहाँ पर गुलाम बने रहे थे। 400 साल में फिरौन ने इन लोगों को बहुत परेशान किया था और बहुत गुलामी करवाई थी। इतना ही नहीं, ये लोग गुलामी में रह कर थक गए थे, हार गए थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, और उनका चिल्लाना, उनकी तड़प, उनका रोना, वो सब कुछ परमेश्वर ने सुना। और परमेश्वर ने अब्राहम से जो वाचा बांधी थी, उस वाचा को याद किया कि मैंने अब्राहम से कहा था कि तेरी अंश वो विदेश में जाएगी, 400 साल तक उन्हें वहाँ पर दुख दिया जाएगा, 400 साल तक वो गुलाम बनेंगे, लेकिन 400 साल के बाद मैं उनको छुड़ाऊंगा। और परमेश्वर ने वो अपना किया हुआ वादा याद किया और उनको पता चला कि 400 साल होने को ही आए, चलो अभी इनको छुड़ाना ज़रूरी है। और परमेश्वर ने मूसा को बोला
कि मूसा तू जा और इन लोगों को छुड़ा। अभी जब इज़राइल प्रजा मिस्र देश में आई थी तब वो लोग 70 लोग थे और आज उनकी गिनती 35 से 40 लाख हो गई थी। इतना ही नहीं, जो इज़राइल प्रजा थी उनकी चौथी पीढ़ी चल रही थी जो गुलाम की अवस्था में थी। और ये जो पीढ़ी जो चौथी चल रही थी वो तो गुलामी में ही पैदा हुई थी और उन लोगों ने तो कभी आज़ादी क्या है वो उन्होंने कभी देखा नहीं था। आज़ाद होना क्या है वो भी उनको नहीं मालूम था। और परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए मूसा के जरिए और फिर उनने आखिर में इज़राइल प्रजा को आज़ादी दे दी। और ना वहाँ पर कोई लड़ाई हुई, ना वहाँ पर कोई सेना थी, ना वहाँ पर किसी ने तलवार उठाई। बस परमेश्वर के कहने के अनुसार मूसा जाते थे फिर उनके पास। परमेश्वर के कहने के अनुसार मूसा वहाँ पर जो बोलना था बोल देते थे और चमत्कार होता था और पूरा मिस्र देश जो था वो परेशान होता था। और ऐसे करते करते वहाँ पर 10 बड़े बड़े चमत्कार हुए और आखिरी बार में ऐसा हुआ कि फिरौन से लेकर फिरौन के शहर में रहने वाले चपरासी तक सभी के घर में मौत हो गई। जो उनका पहलौठा बेटा था, जो पहले पैदा होने वाला बेटा था, वो सभी के घर में मर गया। और जब ऐसा हुआ तब फिरौन ने मूसा को बुलाया और कहा कि जाओ आप लोग आज़ाद हो और यहाँ से निकल जाओ। और ये सभी लोग वहाँ से आज़ाद होकर निकले। लेकिन अभी मूसा को पता नहीं है कि हम आज़ाद तो हो गए लेकिन जाए कहाँ। तो मूसा ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर हम किस ओर चले? तो परमेश्वर बोला आप समुंदर की ओर जाओ। और वो रास्ता जो था वो समुंदर की ओर ख़त्म हो जाता था और वहाँ पर आगे जाने का रास्ता नहीं था। ये लोग सभी समुद्र के पास चले गए। सभी लोग बहुत खुश थे। परमेश्वर ने उनको आज़ादी दी थी। 400 साल के बाद ये लोग आज़ाद हुए थे और इस कारण सभी लोग बहुत खुश थे। परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, हालेलुया हालेलुया कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे। और ये सारे लोग बहुत खुश थे कि आज हमारे परमेश्वर ने हमको आज़ाद किया। और ये इनकी खुशी ज़्यादा देर तक चली नहीं। जब फिरौन को पता चला कि ये लोग समुद्र की ओर गए तो फिरौन और उसकी सेना ने बोला चलो वापस जाते, इज़राइल लोगों को वापस गुलाम बना कर लेकर आते, क्योंकि पिछले 400 साल से हम लोगों ने काम नहीं किया, अभी कैसे काम करेंगे, चलो वापस इनको गुलाम बनाते। और फिरौन पूरी सेना को लेकर इनके पीछे भागे और इज़राइल लोगों ने देखा कि फिरौन अपनी सेना को लेकर आ रहा है और इसलिए सारे इज़राइल लोग जो थे वो डर गए। और डर के मारे वो लोग चिल्लाने लगे, क्योंकि आगे जाओ तो समुंदर है, पीछे देखो तो ये फिरौन की सेना है और मुश्किल से दोनों के बीच में जो फासला है 1 या 2 मिनट का फासला है और सेना इनके पास आ जाएगी। अगर ये लोग भाग कर आगे जाते हैं तो आगे समुंदर है, डूब कर मर जाएंगे। और अगर खड़े रहते हैं तो फिरौन की सेना आती है, उनको गुलाम बनाकर वापस लेकर जाती है। इनके पास ताकत नहीं है लड़ने की, इनके पास सामर्थ्य नहीं है, इनके पास कोई हथियार नहीं है कि जिससे ये लोग लड़ाई लड़ सके। ऐसी परिस्थिति में ये लोग थे तो सभी लोग चिल्लाने लगे और सभी लोग मूसा से बात करने लगे और मूसा को कहने लगे, मूसा तू हमको यहाँ पर मरने के लिए लेकर आया, हमें मरना नहीं था। और बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं जो निर्गमन के पुस्तक में लिखा है और उसका 14 अध्याय कुछ 14 और हम पढ़ेंगे उसका 12 और 13 वचन। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दें, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। देखो ये लोग चिल्लाने लगे और बोलने लगे कि मूसा हमने तुझे पहले ही नहीं कहा था, हमको आज़ाद नहीं होना है, हमको मिस्र ही चाहिए। हालेलुया। ध्यान से समझना, आज का जो वचन है वो आप सभी के जीवन को लेकर है और आप महसूस करोगे, अगर अपने आप की परीक्षा करोगे तो ये वचन आज आपको दिल में चुभने वाला है। ये वचन जो है वो आज आपको याद दिलाने वाला है कि हाँ
ये वचन सही में मेरा आज का जो जीवन है उसी को लेकर परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो सभी लोग अपना ध्यान जो है वो संपूर्ण रीति से बनाए रखना। ये लोग आज़ाद होना चाहते थे। जब मूसा ने उनको कहा था कि मैं तुम्हें आज़ाद करवाने के लिए आया हूँ, तो पूरा इज़राइल खुश था और उनको आज़ादी चाहिए थी। लेकिन यहाँ समुद्र के पास हालात कुछ ऐसे हो गए कि अभी फिरौन आ रहा है और इधर आगे समुंदर है। इनको पता चल गया कि अगर इस बार इसने हमको गुलाम बना लिया तो हम लोग तो वहाँ पर पहले ठोक को मार कर आए। इन लोगों ने नहीं मारा था, लेकिन चमत्कार इन्हीं की वजह से हुआ था। तो सभी लोग डर रहे थे, अगर इस बार फिरौन ने हमको गुलाम बना लिया तो ये गुलामी हमको बहुत भारी पड़ने वाली। अभी ऐसी वैसी गुलामी आज तक जो कि ऐसी नहीं होगी। अब हमसे और जाति करेगा, अब हमको खाना और कम मिलेगा और काम जो है और ज़्यादा हमसे करवाएगा, नींद हमको कम मिलेगी और हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इस कारण वो लोग ज़ोरों ज़ोरों से चिल्ला रहे कि मूसा, हमने तुझे ना बोला था कि हमको तो आज़ाद नहीं होना है। झूठ बोल रहे। लेकिन झूठ क्यों बोल रहे कि अगर फिरौन आए तो फिरौन को भी बता सकते थे कि फिरौन हम तो सच में तेरी गुलामी करना चाहते थे, ये मूसा ने बीच में आके गड़बड़ी कर दी। ध्यान से समझना। और ये लोग फिरौन की समझ लो कि कृपा चाहते थे और इस कारण ऐसा बोलने लगे। चलो अच्छा हुआ था कि परमेश्वर ने वहाँ से भी उनको आज़ाद किया, समुद्र के 2 हिस्से कर दिए और ये लोग उस पार निकल गए। और फिरौन और उसकी सेना जब वहाँ पर गए, उस समुद्र के अंदर चले गए, तो वो सारे लोग मार दिए गए, सारे लोग ख़त्म हो गए। इज़राइल लोग वापस बहुत खुश हो गए। फिर से आराधना, फिर से परमेश्वर की प्रशंसा, फिर से परमेश्वर की स्तुति, नाचना, कूदना और परमेश्वर की महिमा करते हुए ये लोग आगे बढ़ने लगे। और आगे बढ़ते गए। जब इनको प्यास लगी तो परमेश्वर ने पानी दिया, जब इनको भूख लगी तो परमेश्वर ने इनको मन्ना खिलाया। लेकिन होता ऐसा था कि हर रोज़ मन्ना बरसता था। और एक बार इन्होंने फिर मूसा से बात की और मूसा का विरोध किया और परमेश्वर का विरोध किया। और बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं, गिनती का पुस्तक इसका 14वां अध्याय, और कोई पढ़ो तो 4 वचन से। फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो इज़राइल लोग थे उन लोगों ने कहा कि चलो हम कोई अगुआ बनाते हैं, अगुआ बनाकर उनको बोलते हैं कि चलो हमको यहाँ से वापस मिस्र देश में लेकर जाओ, हमें तो गुलामी अच्छी लगती है, यह आज़ादी हमको नहीं चाहिए, हमको तो वापस वही मिस्र देश ही चाहिए, हमें तो वही चाहिए, हमें तो ऐसा अगुआ चाहिए जो वापस हमको गुलामी में लेकर जाए, मिस्र देश में लेकर जाए। देखो आज़ाद हो चुके थे, लेकिन अब इनको वापस गुलामी चाहिए थी। इनको ऐसा था कि बस हम वापस चले जाए और वहीं पर जाकर हम वापस गुलाम बनकर हम रह जाए। हर रोज़ मन्ना मिलता था, मन्ना खाते थे। और फिर एक बार फिर वचन पढ़ते गिनती का पुस्तक उसका 11वां अध्याय, और पढ़ो तो उसके 4 वचन से। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इज़राइली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। हम वे मछलियाँ स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। यहाँ पर हमको खाने को क्या मिल रहा है? बस हर रोज़ एक मन्ना, बस वही खाना है, बस पानी पीना है। मिस्र में तो बोले हम मछली खाते थे, खीरे के साथ खाते थे, लहसुन डालकर खाते थे, अच्छा मसाला बनाकर, टेस्टफुल बनाकर हम ये सब कुछ खाते थे, मांस खाते थे, मीट खाते थे, मछली खाते थे। यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा। देखो ये इज़राइल के लोग बार बार जिस देश से छुट कर आए थे, जिस गुलामी से छुट कर आए थे, उस देश को वो लोग वापस याद कर रहे। बार बार उनके दिल के अंदर वही मिस्र देश की बातें, फिरौन
वहाँ की गुलामी, वहाँ का खाना, वही सब कुछ उनके जीवन में एक बार फिर से वो दिखाई देता है। छोटा लड़का था, स्कूल में पढ़ रहा था, चौथी पाँचवीं में, और टीचर ने उसको उठा लिया और टीचर ने उसको पूछा, बेटे बड़े होकर क्या बनोगे? बेटा बोलता है दूल्हा बनूंगा। अरे बोले ऐसा नहीं, तू बड़ा होकर क्या करेगा? बोले शादी करूंगा। अरे ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ, तो अपनी मम्मी पापा को क्या देगा? बोले पोता दूंगा। वो पढ़ाई की बात कर रही, इसके दिल में शादी छाई हुई। वो ये पूछ रही है कि मैंने तुझे इतना पढ़ाया, तू पढ़ लिख कर क्या बनेगा? क्या करेगा अपने माता पिता के लिए, खुद के लिए क्या करेगा? लेकिन इसके दिल में शादी बसी हुई है। मिस्र से आज़ाद तो हो गए, आज़ादी तो मिल गई, लेकिन इन इज़राइल लोगों के जीवन में मिस्र देश आज भी जिंदा था। मिस्र देश से बाहर तो निकल आए थे, लेकिन उनके अंदर से मिस्र बाहर नहीं निकला था। हालेलुया। समझ में आ रही सभी को बात? मिस्र देश से तो लोग बाहर आ गए, लेकिन जो मिस्र उनके दिलो दिमाग में था वो वहां से बाहर नहीं निकला था। जो गुलामी से वो आज़ाद होकर आए थे और गुलामी छूट गई थी, लेकिन वो गुलामी उनके दिल के अंदर है, वो गुलामी उनके अंदर से नहीं जा रही है। एक राजा था और राजा के घर में उनका लड़का, मतलब राजकुमार, जवान हो गया था। अभी राजा के बाद ये राजकुमार जो है वही राजा बनने वाला था, लेकिन राजा के कुछ विरोधी लोग थे उसी राज्य के अंदर, और वो लोग चाहते थे किसी तरह से हम इस राजा को बर्बाद कर दें, किसी तरह से राजा की संपत्ति हम ले छीन ले उनसे। लेकिन वो राजा थे तो सफल नहीं हो पाते थे, लेकिन इनके दिमाग में बस वही प्लान चलता था, किस तरह से राजा को लूट लिया जाए, किस तरह से राजा को लूट लिया जाए। ये 3-4 लोग थे, एक बार कहीं पर जा रहे थे अपने राज छोड़कर, कहीं बाहर किसी काम से या घूमने के लिए, और वहाँ पर इनको एक भिखारी मिल गया। भिखारी मतलब भीख मांगने वाला, वो मिल गया। लेकिन ये लोग देखकर हैरान हो गए। हैरानी की बात ये थी कि जो भिखारी था वो देखने में बिल्कुल राजकुमार की तरह, समझ लो कि उसका डुप्लीकेट था। और ये लोग खुश हो गए, सभी लोग उसको देखने लगे, यार वो राजकुमार और ये भिखारी, वो राजकुमार ये भिखारी। तभी उनके अंदर, उनके दिमाग के अंदर एक आइडिया आ गया और चारों ने आपस में एक दूसरे से बात की। बोले हम ऐसा करते, इस भिखारी को ले जाते और राजकुमार को किसी तरह से अगवा कर लेते और राजकुमार की जगह इस भिखारी को वहाँ पर बिठा देते। ये तो हमारा ही रहेगा, और जब उसको वक्त मिलेगा, टाइम मिलेगा, तो राजा के घर से सोना, पैसा, चांदी सब कुछ उठाकर वो लेकर आ जाएगा और हम लोग इस तरह से माला माल हो जाएंगे। प्लान बहुत बढ़िया बनाया। भिखारी को पकड़ा, उसको बोले चल हम तुझे खाना देंगे, घर देंगे, कपड़े देंगे। भिखारी भी खुश हो गया, उसको नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और फिर उसको ये सारा प्लान बताया, सब कुछ सिखाया। राजकुमार कैसा है, उसकी आदतें कैसी है, वो सारा सब कुछ उसको सिखाया और उसको अच्छी तरह से तैयार किया। और एक बार जैसे इनको वक्त मिला, मौका मिला, तो इन लोगों ने क्या किया, जो राजा का राजकुमार था उसको अगवा कर लेकर आए, उसको अपने पास लाकर उसको बांध दिया और इस राजकुमार को छोड़ दिया। भिखारी जो था उसको छोड़ दिया। भिखारी जो था वो राजमहल में चला गया और वो भी राजकुमार की तरह रहने लगा। राजा को पता नहीं चला कि ये राजकुमार मेरा बेटा नहीं है, लेकिन कोई भिखारी है। अभी क्या हुआ, एक भिखारी और राजकुमार बन गया। राजकुमार मतलब जिसके पास बहुत पैसे है, जो धनवान है, राजा का बेटा है ऐसा, और ये तो मूल भिखारी था। अभी राजा के दरबार में बैठना,
दरबार से अपने महल में जाना, वहाँ तो नौकरों को हुक्म करना, हे पानी लेकर आओ, दूध लेकर आओ। लेकिन ये मूल तो था भिखारी, बरसों से उसकी आदत थी भीख मांगना की। वो जब दरबार में भी चला जाता था और मंत्री आते थे और तुरंत उसका हाथ ऐसा हो जाता, भगवान के नाम पर कुछ दे दे। फिर उसको याद आता था, मैं तो यार भिखारी नहीं हूँ, मैं तो राजकुमार बनकर आया। लेकिन एक बार हो तो ठीक है, 2 बार हो तो बार बार उससे गलती हो जाती थी। राजा को डाउट गया कि मान न मान कुछ मेरे साथ गड़बड़ी हुई है। चलो राजा ने किसी भी तरह से छानबीन की और अपने बेटे को छुड़ा लिया और उन लोगों को दंड दिया। लेकिन एक भिखारी चाहे राजकुमार जैसा दिखता था, लेकिन भीख मांगने की जो आदत थी वो उसके जीवन से नहीं गई। धनवान तो बन गया, राजकुमार तो बन गया, लेकिन जो भिखारी उसके अंदर बसा हुआ था वो अंदर से बाहर नहीं निकला। उसके कारण ऐसा हुआ। इस्राएल के लोग मिस्र देश से निकल तो गए, लेकिन मिस्र अभी भी उनके हृदय से नहीं जा रहा। इस्राएल के लोग उस गुलामी से आज़ाद तो हो गए, लेकिन गुलामी उनके अंदर से नहीं जा रही। और इसलिए बार बार देखना, उन 40 सालों में उन्होंने कितनी बार मिस्र को याद किया। बार बार मूसा के विरोध में आते थे, हमको मिस्र जाना है, हम मिस्र में ये था, मिस्र में वो था। आज़ाद हो गए थे, लेकिन मिस्र उनके जीवन से नहीं जाता था। आज जब हम परमेश्वर के लोगों की बातें करें, विश्वासी लोगों की बातें करें, और देखना नए नए मसीह में आते हैं, परमेश्वर की आराधना, संगति, गवाही देना, बहुत कुछ होता है। और फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में वापस मुड़ना शुरू हो जाते। जिस लड़ाई झगड़े से आज़ाद हो गए थे, लेकिन वापस वही लड़ाई झगड़ा। जो गाली गलौज से आज़ाद हो गए थे, फिर वही। जो मौसम उनके जीवन में था, वापस वही। जो फैशन उनके जीवन में था, जिसको छोड़ बैठे थे, वापस वही। क्योंकि वो दिल से नहीं गया था। सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पास आ तो गए, शैतान की गुलामी से आज़ाद तो हो गए, छोड़ तो दी, लेकिन वो संसार की बात, उस संसार के लड़ाई झगड़े, उस संसार की मौज मस्ती, उस शैतान की बातें उनको दिल से नहीं निकाल पाए। और दिल से नहीं निकाल पाने के कारण इंसान जो है वो वापस पुराने रास्ते पर वो चलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जाग रहे तो सारे बोलो हालेलुया। इसका मतलब पहले कुछ सोए हुए थे, जब मैंने जागने की बात की तब जोरों से आवाज़ आती है। हालेलुया। परमेश्वर में बने रहो, जागते रहो और वचन को सुनते रहो। जिस शैतान से इंसान आज़ाद हुआ था, जिस शैतान की बातों से आज़ाद हुआ था, वहाँ से निकल तो आया, मसीह में तो आ गया, लेकिन शैतान की वो बातें जो है वो दिल से नहीं गई। और दिल से नहीं निकली, संसार दिल से नहीं निकला, शैतान दिल से नहीं निकला। इस कारण इंसान वापस जो है वो वही जगह पर वो चला जाता है। जब हम सूअर को देखते हैं, बहुत गंदा होता है, और उसको कितना भी साफ़ सुथरा रखो, उसे उसमें नहीं आनंद आता है। उसको किस में आनंद आता है? हाँ, उसको कीचड़ में आनंद आता है। अभी किसी ने एक कहावत सुन ली कि जो सूअर होता है वो वापस कितना भी नहलाओ वो वापस कीचड़ में ही जाता है। इसने ठान ली कि इस कहावत को मैं गलत साबित कर दूंगा, ऐसा नहीं है। उसने क्या किया, सूअर के बच्चे को ले लिया और अपने घर में रख लिया। हर रोज नहलाना, पाउडर लगाना और घर में बांध कर रखना। बाहर जाए तो अभी उसको लेकर जाना, लेकिन बांधा हुआ। और सूअर इसी तरह से बड़ा होता गया, कभी कीचड़ की तरह नहीं गया। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि परिवार को हफ्ते के लिए बाहर जाना हुआ। बाहर जाना हो तो सूअर को कैसे लेकर जाए?
कहाँ पर लेकर जाए। तो जो पड़ोस वाले थे उनको बता दिया कि भाई साहब इसको ज़रा हफ्ते संभाल लेना। बोले कोई बात नहीं, संभाल लेंगे। और इन्होंने अपने पास उस सूअर को रख लिया। हुआ ऐसा कि हफ्ता ख़त्म ही हुआ और इन लोगों ने उस सूअर को नहलाया, अच्छे से पाउडर वगैरह सब कुछ लगाया और अभी बांधना बाकी था। बांधना भूल गए, उन्होंने बैठाइए ना, कुछ किचन में कुछ लेने के लिए गया और सूअर निकला बाहर। और बाहर निकला, दूसरे सूअरों को देखा और वो लोग मौज मस्ती कर रहे थे कीचड़ में। इसको भी बहुत देखकर भागा वो भी, और बचपन से लेकर आज तक की सारी कसर निकाल दी पूरी तरह से नहाए। अभी तभी ये परिवार वाले आ रहे थे। जब परिवार वाले आ रहे थे तो दूर से देख रहे थे, देखो वो सूअर कीचड़ में कैसा लग रहा है तो अपने जैसा ही, हमने जो पाल पोस कर उसके जैसा ही है, लेकिन हमारा वाला देखो रे, ये देखो। और जब घर में गए तो पता चला कि वही गायब है और पता चला ये वही है। कहावत को झूठा साबित करना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह से कुत्ते के बारे में भी कहा जाता है कि कुत्ता जो उल्टी करता है ना वही वापस खा जाता है, अपनी उल्टी वापस खा जाता है। और बाइबल में एक कहावत लिखी है, हम पढ़ते हैं दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय और कोई पढ़ो तो 20 वचन से। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग में न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते और उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हालेलुया। देखो बाइबल में भी लिखा है कि एक बार इंसान परमेश्वर को जान ले, परमेश्वर के वचन को जान ले और पवित्र आत्मा का सहभागी हो जाए, और उसके बाद फिर से जिस पापों से वो आज़ाद हुआ था, जिस व्यभिचार से वो आज़ाद हुआ था, जिस क्रोध से वो आज़ाद हुआ था, जिस लड़ाई झगड़े से वो आज़ाद हुआ था, अगर वापस वो उसी जगह पर जाए तो बोले उसके और कुत्ते में और उस इंसान और सुअर में कोई फर्क नहीं। ऐसा परमेश्वर कहते। अगर इंसान जिस चीज़ को छोड़ा था, जिस गंदेपन को छोड़ा था, वापस अगर उसी में जाए तो कुत्ते और सुअर से ये इंसान भी अलग नहीं है। अगर मसीह के लोग मसीह को मानने के बाद, मसीह के वचन जानने के बाद जिस पापों से वो शुद्ध हुए थे, जिस कारण उन्होंने बपतिस्मा लिया था और बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु के लहू से अपने आप को साफ किया था, और वापस वही काम, और परमेश्वर कहते हैं ये कुत्ते के समान है, ये सुवर्ण के समान है। क्यों इंसान ज़्यादातर वो वापस पुराने जीवन में जाता है? क्यों मसीह में आने के बाद भी लोगों के घर के हालात नहीं बदलते? क्यों बपतिस्मा लेने के बाद भी जो जीवन में परिवर्तन आना चाहिए वो परिवर्तन नहीं? क्यों इंसान वापस उस गुनाह की तरफ, उस पाप की तरफ, उस व्यभिचार की तरफ जाता है? जो गालियाँ उसने छोड़ दी थी, जो क्रोध उसने छोड़ दिया, जो लड़ाई छोड़ दी थी, क्यों वापस इंसान उसी की तरफ जा रहा है? क्योंकि उससे वो दूर तो हो गया था, लेकिन वो चीज़ें अभी भी उसके दिल के अंदर थी, वो दिल से नहीं निकाल पाया था। हालेलुया। और ध्यान से समझना कि हमारे परमेश्वर हमको कभी नहीं देखते, वो हमारे चेहरे को कभी नहीं देखते, वो हमारे शरीर को कभी नहीं देखते। लेकिन दूसरे इतिहास में ऐसा लिखा है, दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय और वचन 9, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की निगाह स्वर्ग से हर एक इंसान के हृदय की तरफ है। वो हमारे चेहरे की तरफ नहीं देखते, वो हमारे शरीर को नहीं देखते। वो कहाँ पर देख रहे?
हमारे हृदय की तरफ। हालेलुया। और हृदय में सारी बातें अगर है तो ही इंसान वापस जा सकता है। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि अब्राहम, जो देश मैं तुझे दिखाता हूँ उस देश में चला जा, तेरे बाप को छोड़, तेरे परिवार को छोड़, तेरे देश को छोड़, और जो देश मैं तुझे दिखाऊं उसमें चला जा। और अब्राहम वहाँ से हटकर वो कनान देश में पहुँच गए। और परमेश्वर उनको बोला था, जो देश मैं दिखाऊं उस देश में जा और वो देश मैं तुझे दूंगा। और परमेश्वर उनको कनान देश में लेकर गए। और बाइबल में अब्राहम के बारे में ऐसा लिखा है, इसहाक के बारे में भी लिखा है और याकूब के बारे में भी लिखा है। हम एक वचन पढ़ते हैं, इब्रानी इसका 11वां अध्याय, और पढ़ो तो 9 से। विश्वास से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराय देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। यहाँ पर लिखा है कि ये लोग तंबू में रहते थे। देखो, अब्राहम के पास इतना पैसा था कि अब्राहम के पास बड़ी सेना थी। 318 तो उसके घर में पैदा हुए सैनिक लोग थे, मतलब जो सैनिक थे उनके बेटे जो सैनिक बने अब्राहम के घर में पैदा होकर, ऐसे 318 सैनिक थे। तो इसका मतलब ये है कि अब्राहम एक राजा के समान थे, लेकिन रहते थे कहाँ पर? तंबू में। क्या इनको घर बनाने से कोई मना कर रहा था? क्या ये अपना घर नहीं बना सकते थे? लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला था कि अब्राहम, मैं तुझे एक देश दूंगा। तो देश देंगे तो घर तो उसमें आ ही जाएगा। और अब्राहम को यही है कि परमेश्वर मुझे देश देने वाले तो मैं घर क्यों बनाऊँ? क्योंकि देश देंगे तो घर भी आएगा। उस घर के इंतजार में उन्होंने पूरी ज़िंदगी बिता दी, लेकिन घर नहीं मिला। उन्होंने इसहाक से बात की कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा है, और परमेश्वर ने इसहाक को भी बोला मैं देश दूंगा। तो इसहाक भी तंबू में रहने लगे, वो भी मर गए। याकूब भी तंबू में रहने लगे, वो भी मर गए। लेकिन परमेश्वर ने को घर नहीं दिया था। लेकिन देखो, फिर भी कभी भी उन्होंने घर की इच्छा नहीं रखी। और फिर आगे हम पढ़ते हैं उसके इब्रानी उसका 11वां अध्याय और 13 वचन से पढ़ो। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हुए प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। देखो, यहाँ पर लिखा है कि सब विश्वास में मर गए, और विश्वास का जो फल था वो उनको नहीं मिला। जो परमेश्वर को वादा किया था वो उनको नहीं मिला, फिर भी विश्वास में बने रहे। यहाँ पर लिखा है कि अगर अब्राहम, इसहाक और याकूब ने जिस देश से वो निकले थे उस देश को अपने दिल में रखा होता तो एक न एक दिन ये वापस मुड़ जाते। जब परमेश्वर ने बोला छोड़ो, छोड़ दिया, उसको दिल से ही निकाल दिया, और दिल से निकालने के कारण वापस कभी भी उस देश में नहीं पहुंचे जहां से वो लोग निकले थे। हालेलुया। और अब्राहम को ऐसा कहा जाता है कि अब्राहम हमारा बाप है। किसका बाप है? विश्वासी लोगों का बाप है। कैसे विश्वासी लोग? ऐसे विश्वासी लोग जो अगर गुलामी से आज़ाद होते हैं, शैतान से आज़ाद होते हैं, पापों से आज़ाद होते हैं, गाली गलौज से आज़ाद होते हैं, क्रोध से आज़ाद होते हैं, लड़ाई झगड़े से आज़ाद होते हैं, व्यभिचार से आज़ाद होते हैं, तो उसको दिल से भी निकाल देते। हालेलुया। उनको दिल से भी बाहर निकाल देते। परमेश्वर ने एक बार बोला इब्राहिम ये देश छोड़, तो अपने दिल से भी उस देश को निकाल दिया, नहीं जाना बस वहां पर। मर गए लेकिन वापस नहीं गए। परमेश्वर ने घर तक नहीं दिया उन लोगों को, तो भी नहीं गए वापस कि वहां मेरा इतना बड़ा घर, मैं वहां पर जाकर रहूंगा, मेरे पास तो घर नहीं। परमेश्वर मुझे घर नहीं देते। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि यहां से निकलता हुआ, अब्राहम 75 साल के थे, और जब मर गए तब 175 साल के थे। 100 साल बिना घर रहे लेकिन वापस नहीं मुड़े। हालेलुया। ऐसा काम कर सकते हो ना, तो अब्राहम हमारा बाप है, वरना अब्राहम हमारा बाप नहीं। अब्राहम की तरह काम है तो हम अब्राहम की संतान, वरना बोलने से हम अब्राहम की संतान नहीं बन सकते। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, उन लोगों को देखकर बोला, ए सांप की अंश,
अपने आप को अब्राहम की संतान मत समझो, तुम तो साफ मतलब शैतान के अंश हो। अगर परमेश्वर चाहे तो इन पत्थरों में से अब्राहम के लिए संतान पैदा कर सकते। सिर्फ वंशावली में आने से, मसीह बनने से, विश्वासी बनने से हम अब्राहम के संतान नहीं बन सकते। उनके जैसे काम हमारे जीवन में होने चाहिए। अब्राहम ने सब कुछ दिल से ही निकाल दिया, इसहाक ने सब कुछ दिल से ही निकाल दिया, याकूब ने सब कुछ दिल से ही निकाल दिया। जहाँ से निकले वापस मुड़कर कभी भी नहीं गए। हालेलुया। इज़राइल लोग, इज़राइल प्रजा मिस्र से निकले सही, लेकिन मिस्र को अपने अंदर से नहीं निकाल पाए। गुलामी से आज़ाद तो हुए, लेकिन गुलामी को अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल पाए। इसलिए बार बार बोलते रहे, मूसा मिस्र अच्छा था, वहाँ हम मछली खाते थे, ये करते थे, वो करते थे। और मालूम है इस कारण क्या हुआ? वो सारी प्रजा रास्ते में मर गई। और उनके बाद जो दूसरी पीढ़ी आई उनको परमेश्वर लेकर गए, लेकिन इस पीढ़ी को तो रास्ते में ही ख़त्म कर दिया। अगर हमारे जीवन से वो सारी चीज़ें बाहर नहीं जाएगी तो परमेश्वर इंसान को रास्ते में ख़त्म कर देंगे। जिस स्वर्ग के लिए हम आज़ाद हुए वहाँ पर हम नहीं पहुँच पाएंगे। जब परमेश्वर ने एलिया को बोला था कि एलिया तुझे मरना नहीं है, मैं तुझे जिंदा ही स्वर्ग में उठा लूँगा, और ये बात एलिया ने सभी लोगों को बताई, और ये बात चारों ओर फैल गई। और आज जो हमने वचन पढ़ा था, निकालना नहीं है लेकिन ध्यान से सिर्फ समझना। दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय 1 से 12 हमने पढ़ा। तो एलिया का वो दिन आ गया जब उनको स्वर्ग में चले जाना था, और उनके साथ उनका टहलुआ एलीशा उनके साथ थे, और वो लोग गिलगाल नाम की जगह पर थे। और एलिया को मालूम था कि मुझे ऊपर जाना है, तो उन्होंने एलीशा को बोला, एलीशा तू यहीं पर रुक जा, मुझे आगे जाना है। मुझे परमेश्वर ने यहाँ से बैतल को बुलाया, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। तो एलीशा बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाने दूँगा, मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला। परमेश्वर की शपथ, मैं तो यहाँ से नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं आपके पीछे आऊँगा। तो फिर एलिया ने बोला ठीक है चल, मेरे साथ ही चल। चलते चलते वो लोग बैतल पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद ऐसा हुआ, एक बार फिर से एलिया ने बोल दिया, एलीशा यहीं पर रुक जा, मुझे परमेश्वर ने और आगे यरीहो को बुलाया, मैं वहाँ पर जाता हूँ। बोले नहीं, परमेश्वर की शपथ, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मैं तो आपके साथ ही आऊँगा। एलिया ने बोला चलो कोई बात नहीं, और आगे चलो। वहाँ से गए वो यरदन के पार, यरदन को जाना था, और यरदन पहुँच गए। यरदन पहुँचकर एलिया ने एलीशा से कहा कि एलीशा तुझे क्या चाहिए मेरे पास से? और एलीशा ने बोला कि आपके अंदर जो आत्मा काम कर रहा है, जो सामर्थ्य काम कर रहा है, उसका दुगुना हिस्सा मुझे चाहिए। और एलिया ने बोला अगर तू मुझे ऊपर जाते हुए देख लेगा तो मैं तुझे मिल जाएगा, नहीं जाते देखेगा तो नहीं मिलेगा। और परमेश्वर ने वहाँ पर आग के बने हुए घोड़ों में रथ भेजा, और एलिया ऊपर चले गए, और परमेश्वर ने एलीशा को दुगुना हिस्सा जो है एलिया का वो दे भी दिया। लेकिन ये जो एलीशा थे, वो एलीशा थे कौन? एलीशा आए थे कहाँ से? एलीशा कहाँ से इस एलिया के पीछे चल पड़े थे, और किस कारण चल पड़े थे? एलीशा जो थे बहुत धनवान थे, बहुत पैसे वाले थे, और उनके पास ज़मीन बहुत थी, और वो 24 बैलों को लेकर वो अपने खेत में खेती कर रहे थे, 24 बैलों को लेकर। और उस वक्त परमेश्वर ने एलिया को ऐसा बोला कि एलिया यहाँ से निकलो और जाकर एलीशा जो है उस एलीशा का अभिषेक कर दो, और अपनी जगह पर तू उसे नबी ठहरा दे। और बाइबल में ऐसा लिखा है, एक वचन पढ़ते हम, पहला राजा उसका 19वां अध्याय, और हम पढ़ते उसके 19 वचन से। तब वह वहाँ से चल दिया, और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए आप 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चदर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं पीछे चलूँगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे
क्या किया है। तब वह उसके पीछे लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उसका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांध कर एलिय्याह के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। यहाँ पर लिखा है कि एलीशा 24 बैल लेकर, 12 जोड़ी 24 बैल लेकर वो अपने खेत में काम कर रहे थे। तो उनकी ज़मीन कितनी होनी चाहिए? अगर 24 बैलों के साथ जो खेती कर रहा है तो पैसे वाला होना चाहिए और बहुत सारी ज़मीन उसके पास होनी चाहिए। और ऐसे एलीशा थे बहुत पैसे वाले। और एलिय्याह ने जाकर क्या कहा, अपना एक कपड़ा जो था उसके ऊपर डाल दिया और जैसे ही डाला, हालेलुया, सभी लोग अपना ध्यान यहाँ पर बनाए रखो। हुआ ऐसा कि एलीशा अपने खेत में काम कर रहे थे, 24 बैलों को लेकर काम कर रहे थे। इसका मतलब कि काफ़ी बड़ी ज़मीन इनके पास होनी चाहिए। 24 बैलों को जो संभाल सके तो समझ लो एलीशा की हाइट बॉडी भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। और एलिय्याह वहाँ पर गए, अपना कपड़ा उसके ऊपर डाला तो एलीशा समझ गए कि क्या कहना चाहता है। एलीशा को पता चल गया कि एलिय्याह मुझे अपने पीछे बुलाना चाहते हैं और ये कह रहे कि अब मेरी जगह पर तू काम कर रहा है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं मेरे माता पिता के पास जाकर आता हूँ, आखिरी बार उनको बोल कर आता हूँ कि मैं जा रहा हूँ एलिय्याह के पीछे। तो एलिय्याह ने बोला मैंने तुझे क्या कहा, मैं तो कुछ नहीं किया, चला जाए यहाँ से। तो एलीशा समझ गए कि मुझे माता पिता के पास भी नहीं जाना है, मुझे डायरेक्ट इनके पीछे जाना है। और तभी मालूम 2 बैल काट दिए पार्टी की पहले तो, और फिर एलिय्याह के पीछे चले गए। अभी देखो एलिय्याह मतलब कौन? एलिय्याह कैसे इंसान है? एलिय्याह कैसे इंसान है जो है तो परमेश्वर के दास, लेकिन संसार के हिसाब से देखने जाओ तो इनके पास कोई पैसा नहीं है, इनके पास घर जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, इनके पास कोई पैसा नहीं दिखाई देता। ये धनवान है ऐसा हम कह नहीं सकते। जब परमेश्वर ने एलिय्याह को बोला कि तू अहाब राजा के पास जा और उनको जाकर इतना बोल दे कि मैंने कहा है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक बरसात नहीं आएगी, और एलिय्याह ने जाकर बोल दिया। अभी एलिय्याह के खुद के पास खाने के लिए कुछ नहीं। परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, यहाँ से करिंथ चला जा, वहाँ जो झरना बहता है वहाँ चला जा, वहाँ से पानी पी और कौवों को मैं भेजूँगा, वो तुझे खाना ला कर देंगे। अगर आज कौवा अपनी चोंच में लेकर अगर मीट का एक पीस लेकर आते, चाहे कितना भी मसालेदार, क्या खाओगे आप? एक कौवा लेकर आएगा, क्या अपने मुंह में चोंच में वो रोटी लेकर आएगा, क्या खाओगे कोई? देखो एलिय्याह ये थे, उन्होंने कौवे से लेकर खाया। मालूम नहीं कौवा किस तरह से लेकर आया, किस तरह से एलिय्याह को दिया, लेकिन एलिय्याह ने वो खाया। अभी साथ में एलीशा जुड़ गए। अब एलीशा को भी समस्या तो रहेगी, जब एलिय्याह के पास नहीं तो मुझे कैसे देंगे, और मेरे पास तो इतनी सारी जगह है, इतनी बड़ी ज़मीन है मेरे पास, मेरे बाप के पास इतना पैसा है, वो तो छोड़कर निकल आए, पीछे मुड़कर देख नहीं रहे। और जब झरना भी सूख गया तो परमेश्वर ने एलिय्याह को बोला यहाँ से सारपत को चला जा, वहाँ पर एक स्त्री है, विधवा है, तू वहाँ पर चला जा। देखो एक परमेश्वर का महान दास, नबी, जिसके जरिए परमेश्वर चमत्कार करते हैं, जिसके जरिए परमेश्वर भविष्यवाणी करते हैं, ऐसा इंसान, और एक विधवा के पास जाए। लेकिन गए वो किसी गांव की एक विधवा, उसका एक बेटा, और विधवा लकड़ी इकट्ठे कर रही थी, आखिरी आटा बचा था, मुश्किल से एक छोटी रोटी बनने वाली थी, और उसे सोचा था कि मैं और मेरा बेटा आधी आधी खा लेंगे, अकाल तो है ही, मर जाएंगे। और तभी एलिय्याह वहाँ पर पहुँच गए और स्त्री को बोला जा जाकर मेरे लिए पानी लेकर आ। स्त्री जब पानी लेने के लिए निकली तो एलिय्याह ने फिर से आवाज़ लगाई, पानी के साथ रोटी भी लेकर आना। स्त्री से रहा नहीं गया, बोल दिया उसने, मेरे पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मैंने सोचा एक रोटी बनेगी, मैं और मेरा बेटा खा लेंगे, मर जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, मर जाना, लेकिन रोटी पहले मुझे दे, बोले, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि जब तक अकाल खत्म नहीं होगा तब तक वो मुट्ठी आटा और तेरा तेल खत्म नहीं होगा। हालेलुया। ये थे एलिय्याह।
पैसे वाले नहीं थे कि अपने घर में जाकर अकाल में भर रखा हो और बिंदास से खाए। देखो एक विधवा स्त्री को जाकर ऐसा बोलना मेरे लिए रोटी ला, देखने जाओ तो ऐसा लगता है कि कितनी छोटी बात, किस तरह से किसी विधवा के पास मांगा जाए। और एलिसा ऐसे एलिया के पीछे, और वो भी उनकी सेवा करने के लिए निकल गए। समझ में आ रही बात कि एलिशा जो धनवान है उनको ऐसे इंसान की सेवा करनी जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला उसके पास से। और एलिसा सच में निकल पड़े। क्या कभी बाइबल में पढ़ा कि एलिसा वापस अपने घर गए? क्या कभी उन्होंने चाहा कि एलिया की सेवा में ना करूं, मेरे पास तो इतना कुछ पड़ा है, मैं क्यों इसके साथ रहूं? लेकिन सब कुछ एलिसा ने छोड़ दिया। अभी उनका गुरु एलिया उनको ऊपर जाना है और एलिया को रोक रहे, एलिया यहाँ पर रुक, एलिसा यहाँ पर रुक जा, गिलगाल में रुक जा, मुझे यहाँ से बैतल को परमेश्वर ने बुलाया। बोले नहीं मैं तो पीछे आऊँगा। सही में अगर एलिया बोल दे एलिसा को खुश हो जाना चाहिए, कहाँ चलते चलते जा हूँ, छोड़ो रुक जाता हूँ, अच्छा है आज पहली बार बोला कि मेरे साथ मत आ, खुश हो जाता, आराम करता। लेकिन नहीं बोला, नहीं मैं तेरे पीछे आऊँगा। बैतल से यरीहो गए, यरीहो से यरदन गए, और मालूम ये तकरीबन 118 किलोमीटर का अंतर था। तकरीबन 118 किलोमीटर पैदल चलकर जाना है। कैसे जाओगे, कैसे पैदल जाना है? लेकिन एलिया पैदल चलकर वहाँ पर गए, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर ये नहीं देखा, इससे तो मेरा घर अच्छा, मैं वहाँ पर चले जाता हूँ। जहाँ पर निगाहें लगाई बस उसी दिशा में आगे बढ़ गए। जो छोड़ कर आए थे उसको दिल से भी निकाल दिया। एलिसा कभी अपने घर नहीं गए, कभी माता पिता से कुछ मांगा नहीं कि मेरी इतनी ज़मीन लाओ, मुझे कुछ हिस्सा दो, कुछ भी नहीं। छोड़ दिया तो दिल से भी निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। सभी समझ रहे? परमेश्वर ने भी हमको इस संसार से आज़ाद किया, परमेश्वर ने भी हमें व्यभिचार से आज़ाद किया, परमेश्वर ने भी हमें क्रोध से आज़ाद किया, परमेश्वर ने भी हमें गाली गलौज से आज़ाद किया, परमेश्वर ने हमें शैतान से आज़ाद किया, परमेश्वर ने अपने लहू से हमको धोया, हमको शुद्ध किया, अपना पवित्र आत्मा दिया, अपने वचन से भर दिए। कितना कुछ हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए किया। लेकिन क्या जिसको आप छोड़ बैठे हो आपके दिल से भी निकला या नहीं? कि दिल में है अभी तक? जिस बात से आप आज़ाद हो चुके थे, क्या सही में आज उससे आज़ाद हो, या अभी भी उसी बात में फंसे हुए? इज़राइल के लोग आज़ाद तो हो गए, लेकिन मिस्र उनके जीवन से नहीं निकला था। मिस्र से तो निकले थे, लेकिन मिस्र उनके जीवन से नहीं निकला था। आज हमारा जीवन कैसा है? कहीं ऐसा तो नहीं जो हमारा बाप है अब्राहम, उन्होंने एक ही बार में छोड़ दिया, दिल से भी निकाल दिया। एलिसा ने छोड़ा, दिल से भी निकाल दिया। आज हम छोड़कर तो बैठे, लेकिन क्या दिल से भी निकाला? दिल से सही में आप आज़ाद हो गए, दिल से सही में शुद्ध हो गए। एक आखिरी वचन पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 19 वचन। क्योंकि कुचिंता, हत्या, पर स्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। हालेलुया। ये सारी चीज़ें कहाँ से निकलती है? दिल से निकलती है। परमेश्वर ने सब कुछ दिल से निकाला, परमेश्वर ने इसी चीज़ों से आज़ाद किया। लेकिन क्या आपने ये सारी चीज़ों को दिल से निकाला? क्या लिखा है सबसे पहले? क्या है दिल में? पढ़ो तो 19 वचन। बुरे ख्याल। क्या बुरे ख्याल दिल में रहे कि सही में निकल गए? दूसरा क्या लिखा है? खून। खून का मतलब होता है किसी को मार देना। लेकिन प्रभु सुनते ऐसा कहा, अपने भाई पर
व्यर्थ में क्रोध भी करो ना, वो भी खून के समान है, उसे खून ही कर दिया। क्या ये व्यर्थ में क्रोध है कि उसको दिल से निकाल पाए? सारी चीज़ों को पढ़ना और समझना। आओ सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभुओं के प्रभु है, जो हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। इज़राइल मिस्र देश से तो आज़ाद हो गए, लेकिन अभी तक मिस्र को अपने दिल से नहीं निकाल पाए थे। इज़राइल के लोग वो गुलामी से तो आज़ाद हो गए थे, लेकिन गुलामी अभी तक उनके दिल से नहीं गई थी। आज प्रभु उसने अपने लहू से सभी को साफ किया है, धोया है, पापों को निकाला है। लेकिन ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने दिल की ओर देखें कि परमेश्वर ने तो जिस बात से मुझसे छुड़ाया है, क्या उस बात को मैंने भी मेरे दिल से छोड़ा है, मैंने भी दिल से निकाला है? क्या आज आपके दिल के अंदर क्रोध है? क्या आज आपके दिल के अंदर गाली गलौज है? क्या आज आपके दिल में लड़ाई झगड़े है? क्या आज आपके दिल में बुरे ख्याल है? ये सारी बातों से जो परमेश्वर ने आज़ाद किया था, क्या सारी बातें या उनमें से कोई एक बात क्या अभी भी दिल में है? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। और अगर आज आपका आत्मा, आपका हृदय अगर कह रहा है कि हाँ ये बात तेरे अंदर है, तो मेरे प्रियो, उसे आज़ाद होने की ज़रूरत है, उसे छुटकारा पाने की ज़रूरत है। क्योंकि इन सारी चीज़ों के साथ हम स्वर्ग नहीं जा सकते। ये वक्त है हम अपने आप की परीक्षा करें। क्या आज आपके दिल में बुरे ख्याल है, किसी के प्रति बैर है? अपने आप को जांचो और देखो कि क्या सही में आपके अंदर बैर है। अगर है तो अपना हाथ उठाओ। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि जिनको किसी के प्रति आज भी बैर है, और परमेश्वर उस बैर को दूर करने में आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि बिना प्रार्थना, बिना उपवास ये निकलता नहीं। अपने आप को जांचो, क्या आपके अंदर किसी के प्रति बैर है? अगर है तो अपना हाथ उठाओ। क्या आपके दिल के अंदर बुरे ख्याल है? अगर है तो अपने हाथों को उठाओ। अगर आज आपने परमेश्वर के आगे कबूल किया, तो परमेश्वर आपको इस बात से छुड़ा सकते हैं। क्या जिस लड़ाई झगड़े से परमेश्वर ने छुड़ाया था, क्या वो लड़ाई झगड़े आज भी है आपके दिल में? अगर है तो अपना हाथ उठाओ और परमेश्वर आपको इस बात से आज़ाद करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने पापों को छुपाता है उसका भला नहीं होगा, लेकिन जो अपने पापों को कबूल करते हुए उसे छोड़ता है, उसके पर दया की जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि आज कोई परमेश्वर की उस दया से दूर हो जाए। अगर आज आपका आत्मा, आपका हृदय अगर ऐसी कोई भी बात में अंदर गवाह देता कि हाँ तेरे अंदर ये गलती है, तेरे अंदर ये गुनाह है, तेरे अंदर ये पाप है, तो मेरे प्रियो आज आसपास में देखे बिना, सम रखे बिना परमेश्वर के आगे अपना हाथ उठाओ और देखो परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे लोग मेरे पास आए और वो बचाए जाए। अपने हाथों को पूरी तरह से उठाओ ताकि वो दिखने पाए और परमेश्वर आपको छुड़ाने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड।
मेरे प्यारे पिता पवित्र परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं पिताजी। आज एक बार फिर से पिताजी आपने हमसे बातचीत की पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आपके जिन लोगों ने पिताजी अपने पापों को कबूल किया है, उनको माना है पिताजी, मेरे प्यारे पिता उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिन जिन लोगों ने हाथों को उठाए उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे पिता। प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से सभी के हृदय साफ हो जाए पिताजी। प्रभु यीशु के नाम में सभी लोग साफ हो जाए पिताजी। एक बार फिर पिताजी सभी को धोया जाए पिताजी, सब विनती करते हैं पिताजी। और मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर, दिल में से सारी बातों को निकाल कर आप वहाँ पर बस जाओ पिताजी। सभी को अपने प्रेम से भर दो, अपने सामर्थ्य से भर दो पिताजी। इस संगति को आशीष से भर दो पिताजी। कल के बपतिस्मा को आशीष से भर दो पिताजी। और मेरे प्यारे पिता इकट्ठे सभी को आशीष से भर दो। इस घर के दरवाजे आपके नाम से खुले हैं पिताजी, उसका 100 गुना प्रतिफल सभी को दो। सारा दरमान महिमा आपको देते पिताजी। हमने मांगा है और आपने दिया से विश्वास के साथ, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।